अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज गुफ्तगू होगी ऐसी शख्सियत पर जो प्रोटेक्शन के हवाले से मशहूर शख्सियत हैं। उन्हें ख्वाबों के बादशाह के तौर पर जाना पहचाना जाता है। ये प्रोटेक्शन पहले कौन कहता था और किसकी सच्ची हुआ करती थी। फंक्शनली के सरबराह औरों के रूहानी पेशवा पीर पागारो भी प्रोटेक्शन करते थे और वो ऐसी ऐसी बातें मजाक में कर देते थे वो सच्ची हो जाती थी। पीर पागारो तो दुनिया से रुखसत हो गए। उसी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर तरीन सियासतदान जिसको काफ़ी अरसा सियासत के मैदान में सरगर्म अमल देखा जा सकता है, वो है मंजूर हुसैन वसान। मंजूर हुसैन वसान कई मरतबा सूबाई वज़ीर रहे हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के रुकन रहे हैं और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट से उनका ताल्लुक़ है और कोडीजी के गांव नवाब खान वसान उनका आबाई गांव है। वो कोडीजी में हर किसी को जानते हैं और कोडीजी के अलावा पूरे पाकिस्तान दुनिया में उन्हें इन्हीं प्रोटेक्शन के हवाले से जाना पहचाना जाता है। ये वाहिद सीनियर सियासतदान हैं जो बात करते हैं और बात करने के बाद अवाम शर्तें लगाता है कि मंजूर हुसैन वसान की प्रोटेक्शन सच्ची होगी, तो कोई कहता है कि नहीं, इनकी बातें सच्ची नहीं होती। लेकिन वक्त लगता है, बातें ज़रूर सच्ची होती हैं। काफ़ी मरतबा मैंने ख़ुद ही मंजूर हुसैन वसान साहब से पूछा कि आप ये प्रोटेक्शन कैसे बताते हैं, क्या आपको ख्वाब आता है या आप को कोई मुक़्तदर हलकों से या फ़रिश्ते बताते हैं जो आप एडवांस में ये बातें कर देते हैं। मंजूर हुसैन वसान का कहना था कि न मुझे ख्वाब आता है और न ही मुझे कोई मुक़्तदर हलकों या फ़रिश्तों से ये बात आती है। मैं एक प्रोटेक्शन करता हूँ कि ये 3 माह अहम है और 3 माह का इंतज़ार होता है तो वाकई अहम हो जाते हैं। सर्दियों में गर्मी आना और गर्मियों के बाद सियासत गर्म हो जाना और ठंड का माहौल हो तो गर्मी सियासी पद में बढ़ जाए, तो ये बातें मंजूर हुसैन वसान की कहीं दिल से लगती हैं। मंजूर हुसैन वसान ने जो भी बात की है वो यकीनन काफ़ी लोग जानते हैं कि उनकी बातें सच्ची और खरी होती हैं। उनका कहना था कि आने वाले इंतखाबात में मखलूत हुकूमत बनेगी तो यकीनन मखलूत हुकूमत ही बनी। उनका कहना था कि इमरान खान को जेल में देख रहा हूँ तो सभी हैरान हो गए कि इमरान खान इतने ताकतवर हैं, जेल में कैसे जा सकते हैं। लेकिन दुनिया ने देखा कि इमरान खान अभी भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। मंजूर हुसैन वसान ने कहा कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। काफ़ी लोगों ने कहा कि नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो आ गए। उनके अलावा आसिफ अली जरदारी के लिए कहा कि वो दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, तो यकीनन आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म सदर पाकिस्तान बन गए। बिलावल भुट्टो के हवाले से भी काफ़ी उन्होंने प्रोटेक्शन की जो वो सच्ची साबित हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये सीनियर रहनुमा और बुज़ुर्ग सियासतदान कह लें, मंजूर हुसैन वसान इन दिनों इस्लामाबाद की हवा खाकर जैसे ही पहुँचे हैं उन्होंने प्रोटेक्शन और नए ख्वाब की पेश गोइयाँ कर दी हैं। मंजूर हुसैन वसान का कहना है कि 3 माह अहम है मौजूदा हुकूमत के लिए, असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं। ये बड़ी बात कर दी कि असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं और यही वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली को तहलील करेंगे, बाकी सूबाई असम्बलियाँ कायम रहेंगी। मंजूर हुसैन वसान का कहना था कि इसी असम्बली से कोई और भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। आर्ज़ी रिलीफ मिला है बानी PTI इमरान खान को साइफ़र केस में, लेकिन खुश न हो, इमरान खान के लिए और भी तैयारियां हो रही हैं। मंजूर हुसैन वसान का मज़ीद कहना था कि जो किसान थे उनके साथ बड़ी ज़्यादती की, 4000 मन
गंदम होनी चाहिए थी जो नहीं दी गई। किसानों के साथ इस तरह की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मंजूर हुसैन वसान का मज़ीद कहना था कि मौजूदा जो हुकूमत है वो गंदम के जो भारी मकदार में निगरान हुकूमत ने बाहर से मंगवाई थी, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। निगरान उस वक्त की हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है। मंजूर हुसैन वसान का मज़ीद कहना था कि आने वाले दिन काफ़ी अहम हैं और मौजूदा वज़ीर आज़म के लिए भी ये अहम दिन है। मंजूर हुसैन वसान ने इशारा किया कि तब्दीली आने वाली है और ये 3 माह मतलब जून, जुलाई और अगस्त के मिड में कुछ न कुछ होने वाला है। मंजूर हुसैन वसान का मज़ीद कहना था कि अमेरिका पहली मरतबा ICC T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए उनका कहना था कि मेरी दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन निकम्मी है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। मुझे दुख हुआ कि वो अमेरिका जैसी पहले क्रिकेट टीम है जो पहली मरतबा ICC वर्ल्ड कप T20 में हिस्सा ले रही है और उनसे शिकस्त खा गई। मंजूर हुसैन वसान का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है और आइंदा भी महंगाई कम होगी। नाज़रीन, मंजूर हुसैन वसान वो सीनियर सियासतदान है जो शख्सियत अपनी जगह पर, लेकिन बंदे का नब्ज़ देखे बगैर ही चेहरा पढ़ लेते हैं। मंजूर हुसैन वसान के यहाँ जो भी काम से बंदा आता है तो उनका चेहरा पढ़ लेते हैं कि ये किस काम से आया है। सखी मर्द भी अपनी जगह पे है और इनके बड़े बड़े कारनामे हैं अपनी जगह पर, और सखावत में ये वसानों में पहले नंबर पर हैं जो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। मंजूर हुसैन वसान जो काफ़ी सियासत में सीनियर भी हैं और सियासतदानों में अहम मर्तबा रखने वाले हैं और कई सियासतदान इनसे मशवरा ज़रूर लेते हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म ने जब PDM की हुकूमत बनी थी तो शहबाज शरीफ ने इनसे मशवरे काफ़ी लिए और इनके मशवरे लेने के बाद शहबाज शरीफ के लिए काफ़ी जो मुश्किलात थीं वो टल चुकी थी। आसिफ अली जरदारी भी साबिक सूबाई वज़ीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर हुसैन वसान को बुलाकर इनसे मशवरा करते हैं और मशवरा लेते भी हैं। ये पहले सियासतदान हैं जिनसे अपने तो अपने लेकिन पराए भी मंजूर वसान को कहते हैं कि आपकी प्रोडक्शन क्या कहती हैं कि हमारे सितारे कहाँ जाएंगे। नाज़रीन, एक मज़े की बात आपको बता दूं कि मंजूर हुसैन वसान के यहाँ ख़वातीन, मर्द, बुज़ुर्ग भी जाते हैं और इन्हें हाथ भी दिखाते हैं। एक मरतबा का वाक़या है कि ये जब काबतुल्लाह में तवाफ़ कर रहे थे तो दौरान उम्रा काफ़ी ख़वातीन, बच्चे और मर्द इनके इर्द गिर्द जो है वो आ गए और इनसे कहा कि आप हमें बता दें कि हमारे सितारे गर्दिश में हैं या सितारे हमारे बेहतर हो सकते हैं। तो मंजूर हुसैन वसान का कहना था कि मैं हाथ देखने वाला बाबा नहीं हूँ, मैं प्रोडक्शन करता हूँ और हालात के मुताबिक प्रोडक्शन करता हूँ जो आगे चलकर सच्ची भी साबित होती हैं। मंजूर हुसैन वसान का कहना था कि काबतुल्लाह हो या रूस का शहर चेचनिया हो या लंदन हो, जहाँ पर भी वो जाते हैं उन्हें ख्वाबों वाले अंकल के तौर पर जाना पहचाना जाता है। मंजूर हुसैन वसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में शामिल हैं जिन पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एतमाद करती थी और उन्हें अपना भाई बुलाती थी। पीपल्स पार्टी में अहम ओहदों पर रहने वाले मंजूर हुसैन वसान जो सियासी तौर पर नाकाबिल शिकस्त हैं, जहाँ से खड़े होते हैं वहाँ से उनको हिलाना और शिकस्त देना किसी के बस की बात नहीं होती। मंजूर हुसैन वसान के ख़िलाफ़ परवेज़ मुशर्रफ हो, ज़ियाई आमिरियत हो या काफ़ी ऐसे अदवार आए हैं जिसमें उन्हें तकालीफ़ दी गई लेकिन वो नाकाबिल शिकस्त रहे। एक मरतबा उन्हें जाम सादिक मरहूम के दौर में
گرفتار کر لیا گیا اور جعلی مقابلے میں انہیں قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی، لیکن بھانڈا اس وقت کے سندھی نیوز پیپر روزنامہ عبرت نے پھوڑا اور جام صادق اپنے منصوبے میں ناکام ہوئے۔ انہیں ایک جعلی مقابلے میں کھیواری تھانہ کے ہاں مقابلے کے دوران قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی، جو عبرت اخبار نے بے نقاب کی، اور اس وقت کے رپورٹروں نے یہ انکشاف کیا کہ منظور حسین وسان کو نارے کے صحرا میں کھیواری تھانے کے حدود میں جعلی مقابلے کے ہاں پولیس قتل کر دے گی، اور وہ منصوبہ پیر پاگارو کے اتحادی جام صادق نے بنا دیا تھا، اور یہ غالباً 92 کا دور تھا جب منظور حسین وسان سندھی اجرک پہنا کر اسمبلی میں آتے تھے، اور وہ بے نظیر بھٹو کے بااعتماد ساتھیوں میں شمار ہوا کرتے تھے۔ منظور حسین وسان وہ واحد لیڈر ہیں جو کئی مرتبہ جیل گئے، اور جب ان کی شادی تھی اسی رات انہیں گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا۔ پاکستان کے کم ہی سیاستدان ہیں جو ایک ہی پارٹی میں رہے ہیں اور ابھی تک اسی پارٹی یعنی پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں۔